नमस्कार साथियों, ओजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 77 क्वेश्चन तक का हल देखा था। अब हम 78 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 में दो सूची दी गई है। एक सूची में अवधारणाएं हैं और दूसरी सूची में उनसे संबंधित विचारकों के नाम दिए गए हैं जिन्हें सही सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। ए, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत। बी, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत। सी, दार्शनिक उग्रवाद। डी, नागरिक सद्गुणों की अभिवृत्ति की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। दूसरी तरफ दिया गया है मैकियावेली, बेंथम, केल्सन और बोसांके। तो राज्य का दार्शनिक सिद्धांत इससे संबंधित है आपके बोसांके। ए का 4 हो जाएगा। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत तो ये केल्सन ने दिया था। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत। दार्शनिक उग्रवाद किसे जाना जाता है? बेंथम को। बेंथम दार्शनिक उग्रवादी थे। नागरिक सद्गुणों की अभिवृत्ति की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद तो इससे मैकियावेली संबंधित है। इस प्रकार विकल्प ए आपका सुमेलित है। 4, 3, 2 और 1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसका कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है? विकल्प दिए गए हैं। ए, हीगल। बी, रूसो। सी, लॉक और डी, हॉब्स। तो सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत था हॉब्स का। ऑप्शन डी, हॉब्स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? ए, राज्य अपने में एक साध्य है। बी, राज्य साध्य का एक साधन है। सी, राज्य साधन और साध्य दोनों है। डी, राज्य न साधन है न साध्य है। तो इसमें विकल्प राज्य साध्य का एक साधन है, यह सही होगा। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, इसमें यह नहीं पूछा गया है कि किसके अनुसार। अगर आदर्शवाद की बात आ जाएगी तब आदर्शवादी क्या मानते हैं? आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी और समाजवादी यह साधन मानते हैं। और प्रश्न में स्वरूप नहीं पूछा गया है तो इसका मतलब है वर्तमान स्वरूप पर विचार किया जाएगा और वर्तमान समय में राज्य को क्या मानते हैं? हम एक साधन मानते हैं। तो इस प्रकार विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत किसका दिया हुआ है? राज्य साधन है साध्य नहीं। ऑप्शन है उदारवाद। बी, व्यक्तिवाद। सी, फासीवाद। डी, वैज्ञानिक समाजवाद का। तो राज्य को साधन कौन मानते हैं? उदारवादी। उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं, जबकि आदर्शवादी वो राज्य को साध्य के रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न है एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का साधन शासन है, यह किसका कथन है? ऑप्शंस हैं। ए, लॉर्ड ब्राइस। बी, एवी डाइसी। सी, जेलिनेक। डी, जीवी शाह। तो एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन है जेलिनेक का। अगला प्रश्न है, इसमें कथन दिए गए हैं और विचारक दिए गए हैं। तो कथन में है मैं राज्य हूँ। ख, राज्य व्यक्ति से पहले है। ग, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। घ, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो मैं राज्य हूँ यह कथन किसका है? यह लुईस 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। राज्य व्यक्ति से पहले है। मैन इज प्रायर टू स्टेट। तो यह कथन है किसका? अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति से पहले आया। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो यह हीगल का प्रसिद्ध कथन है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह प्लेटो कहते हैं। प्लेटो ही कहते हैं कि राज्य ओक या चट्टानों से पैदा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के चरित्रों से राज्य का निर्माण होता है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह किसका कथन हो जाएगा? यह प्लेटो का हो जाएगा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से ए सही सुमेलित है, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। अभी हमने इसको पिछले प्रश्न में देखा था, तो यह किसका कथन है? यह प्लेटो का कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अगला प्रश्न है कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? ऑप्शंस हैं प्लेटो। बी, अरस्तु। सी, थॉमस एक्विनास। डी, मैकियावेली। तो कौन यह मानता है राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो यह मानते हैं अरस्तु।
अगला प्रश्न है, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है मैकियावेली ने, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी मॉन्टेस्क्यू। तो सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किसने प्रदान किया था? इसमें ऑप्शन सी अरस्तु सही हो जाएगा। अरस्तु ने शासकों की संख्या और शासितों के उस आधार के अधिकारों के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? ऑप्शंस हैं ए लोकतंत्र, बी कुलीन तंत्र, सी निरंकुश तंत्र, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में इन तीनों को ही माना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? ऑप्शंस हैं निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, बी राज्य की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, सी धार्मिक प्रभाव के आधार पर, या डी आर्थिक प्रभाव के आधार पर। तो अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का जो वर्गीकरण किया है वह शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता को आधार बनाकर उसने वर्गीकरण किया है, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके राज्यों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व। ऑप्शंस हैं ए दैव इच्छा का परिणाम है, बी बल और भय का परिणाम है, सी केवल राजनैतिक और धार्मिक संयोग है, और डी विकास का परिणाम है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है, इसलिए विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? ऑप्शन ए एक दैवी संस्था, बी एक कृत्रिम कृति है, सी शक्ति की उपज है, डी एक प्राकृतिक संस्था है। तो अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानता है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है। ऑप्शन ए स्टेट्समैन, बी लॉज, सी पॉलिटिक्स, या डी उपरोक्त सभी। तो अरस्तु के जो राजनीतिक विचार हैं वह उसकी पुस्तक पॉलिटिक्स में प्रतिपादित हैं, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरिस्टोटल के अनुसार ए राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, बी राज्य एक कृत्रिम सृष्टि है, सी राज्य बल की सृष्टि है, डी राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य है ए परिवार का व्यापक रूप, बी नैतिक और प्राकृतिक संख्या, सी जनता के मध्य समझौते का परिणाम, या फिर डी जनता और शासक के बीच समझौते का परिणाम। तो अरस्तु राज्य को नैतिक और प्राकृतिक संस्था मानता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा? मैन इज अ सोशल एनिमल। तो यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी रूसो, या डी लास्की। तो इसमें अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा किसने की? ऑप्शंस हैं ए जेम्स प्रथम, बी रॉबर्ट फिल्मर, सी लुई 14वां, डी पोप प्रथम। तो मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा किया था किन्होंने? लुई 14वें ने, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मैं ही राज्य हूँ, फिर से यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो ये किसने कहा था? ये फ्रांस के थे। ये लुई 14वां कहाँ का था? फ्रांस का था। तो इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। राज्य के आवश्यक तत्व हैं, ऑप्शंस हैं ए 7, बी 5, सी 4, डी 3। तो राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? 4। राज्य के कितने आवश्यक तत्व हैं? 4। विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं राज्य की? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये चारों राज्य के आवश्यक तत्व हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता है? संप्रभुता को। अगला प्रश्न है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं हीगल, बी बोसांके, सी कांट, डी ग्रीन। तो राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन है आदर्शवादी विचारक ग्रीन की पुस्तक है। प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है। फिर से यही ऊपर वाले प्रश्न को रिपीट किया गया है, इसमें विकल्प बी ग्रीन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है ए आदर्शवादी, बी मार्क्सवादी, सी यथार्थवादी, डी विकासवादी। तो शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह विचार आदर्शवादी है। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है, आदर्शवाद का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन हैं मार्क्स, बी जेएस मिल, सी बोसांके, डी ग्रीन। तो राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत टी.एच. ग्रीन ने दिया है। इनकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। कृतज्ञता को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अगर आपको ग्रीन की पुस्तक का नाम याद है तो ज़रूर आप यह प्रश्न सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है। ऑप्शन है ए प्लेटो, बी ग्रीन, सी हॉब्स, डी मैकियावेली। इसमें विकल्प बी ग्रीन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ऑप्शन है ए टी.एच. ग्रीन, बी बेंथम, सी जेएस मिल, डी ईगल। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन है टी.एच. ग्रीन का। इस प्रकार विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है, किसने कहा इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है। इसमें भी टी.एच. ग्रीन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शक्ति ही नहीं वरण इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किस विचारक का है। तो यह कथन ग्रीन का है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यह ग्रीन का हो जाएगा। आदर्शवाद है। ऑप्शंस ए राज्य का समर्थक, बी राज्य के विरुद्ध, सी राज्य व व्यक्ति का समर्थक, डी व्यक्ति का समर्थक। तो आदर्शवाद सर्वाधिक महत्व देता है राज्य का, इस प्रकार यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आदर्शवाद है राज्य का समर्थक। अगला प्रश्न है, यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। तो कौन कहता है ऐसा कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन है ए व्यक्तिपरक, बी अराजकतावादी, सी आदर्शवादी या डी मार्क्सवादी। जिसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आदर्शवादी। आदर्शवादी राज्य को सर्वाधिक महत्व देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन है ए उद्यमिता, बी क्षुधा या उत्पादन, सी शौर्य, डी विवेक। तो प्लेटो ने उद्यमिता को महत्व नहीं दिया है। प्लेटो ने महत्व किसको किसको दिया है, क्षुधा या उत्पादन को, शौर्य को और विवेक को। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। इसमें ऑप्शंस हैं प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और थॉमस एक्विनास। तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्लेटो। प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी निर्धारित की। ऑप्शंस हैं 1900 व्यक्ति, बी 5040, सी 10,000, डी 1 लाख। तो प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में कहा था कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। इस प्रकार विकल्प भी सही हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने 112 तक प्रश्नों को देखा। इससे आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम कल करेंगे। धन्यवाद।